नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज मैंने एक टॉपिक लिया है 10 जून द हिंदू न्यूज़पेपर के बिजनेस पेज से। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स मिलने वाले हैं, इसलिए सेशन को एंड तक जरूर देखें। इकोनॉमिकल कोई भी टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला होता है, इंटरेस्टिंग आपको बनाना पड़ेगा समझ करके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा द हिंदू न्यूज़पेपर के बिजनेस पेज में, स्टार्टिंग में ही टॉपिक है, तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे दो हेडलाइंस दी गई है। एक तो है रेटेड फॉर्म्स रेटेड फॉर्म्स हैव बफर टू बेयर 10 to 15% रुपी डेप्री, यहाँ पे वर्ड है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड है। अब यहाँ पे रेटेड का मतलब हुआ जिसका जो कंपनीज है, जो इसका रेट अपने अपने आप में उसका अलग एक रेटेड है, रेपुटेटेड बोल सकते हैं। तो फॉर्म्स का मतलब कंपनी होता है। फॉर्म्स यहाँ पे है, फॉर्म्स, इसको कंपनी कह सकते हैं। इसका मतलब कंपनी होता है। जैसे आपको टॉपिक जो भी मिले, जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं, आप सर्च करें और उसको लिखें। ये तरीके होते हैं लाइंस को समझने के लिए। लाइंस जो भी होती हैं उसको आप आसानी से समझ सकते हैं जब आपको वर्ड्स उसमें जो भी दिए गए हैं उसका मतलब पहले से पता हो। तो फॉर्म्स का मतलब हुआ कंपनी, यहां पे हुआ। और रेटेड फॉर्म्स, जो भी रेटेड कंपनीज है, हैव बफर। बफर का मतलब होता है वैसे सेफ गार्ड, जो सुरक्षा के रूप में हम रखते हैं चीजें आगे काम आए, उसको बफर बोलते हैं। तो इसका अगर सिनोनिम ढूंढेंगे तो इसका मतलब होता है सेफ गार्ड, जिसका मतलब होता है जैसे कि किसी चीज के लिए आप जो चीजें रखते हैं बचा करके उसका यूज आगे करें, उसको बफर बोलते हैं। इसका मतलब हुआ सेफ गार्ड। जिसका मतलब होता है सुरक्षा, या जो चीजें हम बचा कर रखते हैं आगे के लिए। तो बेयर, यहां पे एक वर्ड मिला बेयर। इसका मतलब होता है जैसे एंड्योर भी बोलते हैं, एंड्योर या टॉलर। यहां पे इसका बोलेंगे मतलब टॉलरेट। जिसकी हिंदी होगी सहन करना। इसका मतलब होता है सहना या फिर सहन करना, बर्दाश्त करना बोल सकते हैं। सहना भी होता है। और बेयर का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज उठाना, सहन करना, संभालना। मतलब बहुत सारे मतलब इसके हो सकते हैं। संभालना भी इसका मतलब होता है। 10 to 15% रुपी डेप्रिशिएशन। यहाँ पे वर्ड मिला डेप्रिशिएशन का मतलब होता है जैसे कि अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। डेप्रिशिएशन का मतलब होगा डिप्री यहाँ पे डेप्रिशिएशन का मतलब हुआ अ डिक्रीज इन करेंसी वैल्यू। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आराम से। इसमें वर्ड्स काफी अच्छे मिलने वाले हैं, सभी इकोनॉमिकल वर्ड्स होंगे। डिप्रिशिएशन, इसका मतलब होगा अ डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब हुआ गिरावट या कम होना वैसे होता है, और डिक्रीज का मतलब गिरावट होगा। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। इसको थोड़ा अलग से समझना होगा। और डिक्रीज इन द वैल्यू
ऑफ करेंसी। इसका मतलब हुआ, मतलब किसी चीज के कीमत में कमी, एक वैल्यू में कमी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसमें यह हुआ कि रेटेड फॉर्म्स हैव बफर, जो भी रेटेड फॉर्म्स हैं, जो भी कंपनियां हैं, उसके पास क्या है, एक सेफ गार्ड है टू बेयर, मतलब सहन करने के लिए, संभालने के लिए 10 to 15% रुपी डेप्रिसिएशन। जो भी पैसे में गिरावट है उसको 10 से 15%, कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो संभाल सकते हैं। फॉर्म्स मतलब कंपनी को कहते हैं। प्रोटेक्शंस इंक्लूड नेचुरल हेज। हेज मतलब होता है फ्यू रिस्क मोर प्रॉफिट। जैसे इसको अगर आप सर्च करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा फ्यू रिस्क मोर प्रॉफिट। जैसे कोई चीज है जिसको आप सस्ते दाम पे लेते हैं और उसको एक समय के बाद महंगे दाम पे बेचते हैं, तो उसमें क्या हुआ, रिस्क ज्यादा नहीं हुआ और हो सकता है बेनिफिट भी ज्यादा हो। तो इसका एक्चुअल मतलब होता है फ्यू रिस्क मोर प्रॉफिट्स। फ्यू रिस्क मोर प्रॉफिट, ये काफी अच्छा वर्ड है, जो आपको इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वो इसको पढ़े जरूर होंगे। फ्यू रिस्क मोर प्रॉफिट, उसको हेज बोलते हैं। तो हेडलाइंस में भी बहुत ऐसे वर्ड है जिसको आप सीख सकते हैं, और हेडलाइन से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो आप डेली बेसिस पे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये हुआ प्रोटेक्शन इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। नेचुरल हेजेस ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, या जो बेनिफिट्स होते हैं उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो एक्चुअल में इसका मतलब होता है इनकम। इस वर्ड को मैं नीचे लिख देता हूं। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। इसका मतलब होगा इनकम, मतलब बेनिफिट या फायदा कह सकते हैं इसमें। तो आगे और भी वर्ड्स इसमें हैं जो सीखने लायक है, जैसे कि कॉस्ट्स लिंक टू द डॉलर, मूडीज। अब यहाँ पे मूडीज के बारे में एक बात जाननी जरूरी है। मूडीज होता क्या है, तो अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो शॉर्ट में मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मूडीज दैट मीन्स ये होता है कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस provides international financial research on bonds issued by commercial and governmental entities। मतलब जो भी ऐसी कॉमर्शियल और गवर्नमेंटल संस्थाएं हैं उसके द्वारा जो रिसर्च करके वो चीजें बताई जाती है। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है, आप कह सकते हैं, जिसके बारे में बताता है किस कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, उसी के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे ये मूडीज है। इसका अगर आप हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इसके हेडक्वार्टर्स वहां मिल जाएंगे आपको। तो इसके बारे में आप जीए यानी जनरल अवेयरनेस को भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, जो भी टॉपिक्स आपको मिलते हैं। इसमें है मूडी, तो इस टॉपिक की यहाँ पे जो लाइन दी गई है उसको हम लोग क्लियर करके रीड करते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ऑन थर्सडे। जो मूडीज है थर्सडे यानी थर्सडे को, गुरुवार को, सेड कहा, मोस्ट रेटेड फॉर्म्स इन इंडिया हैव बफर्स टू विदस्टैंड। अब यहां पे एक वर्ड मिला विदस्टैंड। जो भी मैंने कहा कि जैसे भी वर्ड्स आपको मिलते हैं एक एक वर्ड्स के बारे में समझे, चीजों को आप ध्यान से समझे, पढ़े। तो इंग्लिश स्टार्टिंग के समय में आपको हर एक पोर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। एक समय के बाद आपको नए नए वर्ड्स जो मिल रहे हैं वो वर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे, और जैसे ही आप आगे रीडिंग हैबिट्स को इंप्रूव करेंगे तो वर्ड्स अपने आप आपको याद रहेंगे। इसलिए डेली बेसिस पे रीडिंग आप अगर करते हैं तो एक समय के बाद आपके ये सारे वर्ड्स काफी अच्छे हो जाएंगे। तो विद स्टैंड का मतलब होता है बेयर विद, सामना करना। विद स्टैंड इसका मतलब होता है बेयर विद। एक फ्रेजल वर्ब है बेयर विद, इसका मतलब होगा सामना करना, या सामना या सहन करना, बर्दाश्त करना बोल सकते हैं। तो इसमें फिर से इस लाइन को समझते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ऑन थर्सडे। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस थर्सडे को
सेड मतलब कहा, मोस्ट रेटेड फॉर्म्स इन इंडिया, भारत में बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो काफी अच्छी लेवल की है बफर्स टू विदस्टैंड मतलब सामना करने के लिए अ फर्दर 10 to 15% डेप्रिसिएशन, जो भी पैसे की जो वैल्यूएशन गिर रही है यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है। तो ये ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो इसको सामना कर सकती है, जो 10 से 15% अगर चीजें और भी होंगी तो इसकी इस चीज ये जो चीज है इसका सामना एक कंपनी कर सकती है ऑफ द रूपी, जो भी पैसे की वैल्यूएशन में गिरावट है उसमें 10 से 15% और अगर होता है तो ऐसी कंपनियां सामना कर सकती है। तो विद स्टैंड का मतलब होता है बेयर विथ, वेयर विद का मतलब हुआ सामना। द रूपी वीकेंड, रूपी वीकेंड बाय 6 पैसे, पैसे मतलब कमजोर हो गए, कमजोर पड़ने का मतलब होता है वैल्यू का गिर जाना। टू क्लोज एट 77.74 अगेंस्ट द डॉलर यूएस डॉलर ऑन थर्सडे, मतलब ये डेटा थर्सडे का है, तो डेली बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा। ये डेटा हमेशा बढ़ते घटते भी रहता है, इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन मिला, किसी भी चीज के खिलाफ की बात करते हैं तो वहां पे अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो जैसे पैसे डॉलर के विरुद्ध घटता है या बढ़ता है तो वहां पे अगेंस्ट का यूज करते हैं। अगर आपको फिलर्स या क्लोज टेस्ट बनाने हैं तो वहां पे ये सारी चीजें बहुत ही हेल्प करती हैं। थर्सडे को चलिए, तो इसमें जो वर्ड्स हैं इसका आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, जो भी चीजें मिलती हैं इसको बार बार समझना बहुत जरूरी है। जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसके बारे में आप उसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज जरूर करें। और जो भी ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, वर्ड्स का बेहतर वे होता है, यानी वर्ड्स को याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इन चीजों को ढंग से प्रैक्टिस करें। तो डेली बेसिस पे जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। और कोशिश ये करें कि वर्ड से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, या फिर जो भी लाइंस दी गई है उन लाइंस को याद करके जरूर पढ़ें, उससे वर्ड स्टॉक बहुत अच्छा हो। उसमें काफी अच्छे वर्ड्स हो जाएंगे, वर्ड स्टॉक आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए आगे की लाइन को देखते हैं। यहाँ पे दी गई लाइन है, द रुपी वीकेंड बाय 6 पैसे टू क्लोज एट, और ये कितने पे बंद हुए? 77.74 4 अगेंस्ट द यूएस डॉलर, मतलब 77.74 4 अगेंस्ट द यूएस डॉलर ऑन थर्सडे। आगे की लाइन दी गई है वे डाउन, जिसका मतलब वे डाउन बाय एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइस एंड परसिस्टेंट फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। एक वर्ड मिला परसिस्टेंट, तो परसिस्टेंट का मतलब होता है परसिस्टेंट, इसका मतलब होता है जैसे स्ट्रिक्ट करना, मतलब चीजों को और भी रोकना, उसी पे खड़ा करना। चलिए इसमें एक वर्ड मिला और भी, जैसे कि एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब होता है रेज, एलिवेटेड का मतलब होता है रेज, जैसे अपलिफ्ट होता है या बढ़ जाना, रेज्ड होता है या अपलिफ्ट, अपलिफ्टेड मतलब बढ़ जाना। यहाँ पे परसिस्टेंट एक वर्ड मैंने लिखा है जिसका मतलब और भी आप इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। परसिस्टेंट का मतलब स्ट्रिक्ट तो होता ही है, साथ ही साथ इसका एक सिनोनिम काफी बढ़िया है, टेनेशियस। इन सभी का मतलब होता है उसी पे जिद, यानी स्ट्रिक्ट कर देना, दृढ़ रहना, रुका रहना, इसका मतलब होता है। तो हिंदी की बातें मैं बता देता हूं, उसके बारे में मैं लिखता तो नहीं हूं यहाँ पे, तो आप सुन करके उसे अलग अलग वर्ड्स को कर सकते हैं। यानी दोबारा आप जरूर इस स्लाइड को देखें, इस स्लाइड में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यूएस डॉलर ऑन थर्सडे, यानी यहां से फिर से समझते हैं, द रूपी वीकेंड, पैसा कमजोर हो गया या कमजोर पड़ गया, दैट मीन्स पैसे की वैल्यू गिर गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोज जो ये डॉलर के अगेंस्ट में पैसे की वैल्यू क्या हुई, यानी एक डॉलर इज इक्वल टू 77.74 अगेंस्ट यूएस डॉलर ऑन थर्सडे, थर्सडे को वे डाउन बाय एलिवेटेड क्रूड ऑयल, जो कच्चे तेलों के दाम हैं काफी बढ़ गए, एंड परसिस्टेंट फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो, और इस चीज को रोक दिया है। आउटफ्लो मतलब होता है जैसे कि किसी चीज को रोकना, ये आउटफ्लो मतलब होता है जैसे
आप पहले यहाँ पे एक वर्ड है यहाँ पे वे डाउन का मतलब है जिसका मतलब लदा हुआ, बर्डन, बेयर। ठीक है, यानी इससे क्या हुआ, बर्डन क्या बढ़ गया, जिसमें ये चीजें किस वजह से हुई, कच्चे तेलों के दाम में इंक्रीजमेंट की वजह से हुई, जिसमें परसिस्टेंट फॉरेन कैपिटल, और जो भी फॉरेन कैपिटल है वो पूरी तरह से वहां पे स्ट्रिक्ट हो गया, रुक गया, उसके बारे में बात दी गई है। तो इसमें मेन जो मुद्दा है वो क्या है, पैसे की वैल्यूएशन का गिरना, दैट मीन डेप्रिसिएशन। ये टॉपिक है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है चीजों को कम होना, वैल्यू का कम होना। इसमें काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आउटफ्लो का मतलब जैसे कि फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो जाना होता है, कोई चीज काफी फ्लो में रहना, उसको आउटफ्लो बोलते हैं। आउटफ्लो का ऐसे मतलब होता है डिस्चार्ज हो जाना, ऐसे करके बोलेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, इस जो भी इस सेशन को देखेंगे, आप इसको दोबारा जरूर देखें, ताकि इसमें जो वर्ड्स मैंने बताए हैं मीनिंग अलग अलग सभी का है। इसमें अलग अलग सभी को मैंने अलग अलग कर दिया है, तो दोबारा आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सभी सर्कल मैंने कर दिया है, जिसका जो सिनोनिम्स है वो सभी सर्कल में है। यहां से यहां तक ये सारे सिनोनिम्स हुए तो पूरे सर्कल में है, जो भी है। यहां से यहां तक इसका सिनोनिम हुआ तो ये पूरा सर्कल में है। यहां से यहां तक इस वर्ड का ये हुआ सिनोनिम्स, तो ये सर्कल में है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये टॉपिक बहुत ही मजेदार है। In a statement, Moody's said the rupee has depreciated about 4.5% in 2002. एक स्टेटमेंट में मूडीज ने कहा, जो रेटिंग एजेंसी है, द रूपी हैज डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड का मतलब हुआ कम हुआ, अबाउट 4.5% इन 2002, 2022 में ये इतना परसेंट कम हुआ। हायर इमरजेंसी प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब हुआ है वैसे कंट्रीज जहां पे इकोनॉमी काफी डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड यहाँ पे काम कर रहा है, V3 नहीं है, पास पार्टिसिपल है, यानी नाउन की विशेषता बताने के लिए जो थर्ड फॉर्म अगर लगाते हैं तो वो कहलाता है पास पार्टिसिपल, उसकी विशेषता बता रहा है। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज एक साथ एक सब्जेक्ट है, हैव लेड टू कैपिटल आउटफ्लोज, जो भी कैपिटल आउटफ्लोज है उसको आगे बढ़ाएगा, एंड राइजिंग कमोडिटीज प्राइस। कमोडिटी मतलब होता है घरेलू चीजें। कमोडिटी का मतलब हुआ क्या, जो घरेलू चीजें हैं, जो दैनिक चीजें हैं, जैसे जो वस्तु हैं जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं, जैसे उपयोगी वस्तुओं का दाम बढ़ेगा। प्रेशरिंग द रूपी, जो कि इस पे काफी प्रेशर है। इसमें बहुत वर्ड्स तो नहीं मिले, लेकिन आप उस टॉपिक के फ्लो को समझने के लिए इसको रीड करना पड़ेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसको घर पे दोबारा जरूर पढ़ें, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप बार बार पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ चीजें निकल के आती हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर, दैट मीन्स लर्निंग इंग्लिश इज अ बोरिंग प्रोसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश सीखना एक बोरिंग प्रोसेस लगता है, लेकिन सीखने के यही तरीके हैं, आपको समय देना पड़ेगा डेली बेसिस पे, अगर आप चाहते हैं चीजों को अच्छा करना तो। द रुपीज, अब इस स्लाइड में देखते हैं, द रुपीज डेप्रिशिएशन इज क्रेडिट नेगेटिव फॉर कंपनीज दैट जनरेट, यहाँ पे जनरेट वर्ड है, दैट मीन्स जनरेट रेवेन्यू इन रुपीज। मतलब जो क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन जो पैसे का हुआ उससे नेगेटिव जो चीजें आई कंपनीज के लिए, जो रेवेन्यू जनरेट में ये नेगेटिव चीजें होंगी। बट रिलाई हैवली ऑन, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, जैसे इस इन कॉम्बिनेशंस को याद जरूर करें। रिलाई ऑन लेता है, डिपेंड ऑन लेता है, उसके बाद फोकस ऑन लेता है, उसके बाद रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन,
बेस्ड ऑन, तो जो भी फिक्स्ड वर्ड वाले प्रेपोजिशन है उसको जरूर आप याद करें। तो रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर करना। रिलाई ऑन डॉलर डेट टू फंड ऑपरेशंस, जो पूरी तरह से निर्भर होता है डॉलर पे जिस प्रकार से फंड्स मिले, एज वेल एज फॉर दोज विथ सिग्निफिकेंट डॉलर बेस्ड कॉस्ट, जो भी डॉलर बेस्ड कॉस्ट होते हैं उस पर चीजें निर्भर होती हैं। सच एज रॉ मटेरियल्स, जिस प्रकार से कच्चे चीजें हम खरीदते हैं। कैपिटल स्पेंडिंग, जो हम खर्च करते हैं। हावेवर, मगर ये विरोधाभास कंजंक्शन है। द नेगेटिव क्रेडिट implications for rated companies will be limited, जो भी नेगेटिव क्रेडिट है, जो भी नेगेटिव क्रेडिट है कंपनीज implications के। यहां पे एक वर्ड मिला implication, तो implications का मतलब हुआ जैसे कि फंसाव या उलझन बोल सकते हैं, ये आप कहेंगे फंसाव, या जैसे अगर इसका सिनोनिम की बात की जाए तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। जैसे हिंदी में तो मैंने बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका जिसका इंग्लिश में जानना जरूरी होता है। जैसे इस वर्ड का सिनोनिम में वो होता है सजेशन होता है, हिंट हो सकता है। इन्वॉल्वमेंट एक काफी अच्छा वर्ड है, इन्वॉल्वमेंट। मतलब किसका मतलब मैंने बताया, इम्प्लीकेशन का मतलब हुआ इन्वॉल्वमेंट। इसको आप याद करेंगे। इन्वॉल्वमेंट इसका मतलब हुआ, मैं चीजों को आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी कोशिश मेरी रहती है कि आप इन चीजों को आराम से समझे। जो भी इन्वॉल्वमेंट है फॉर रेटेड कंपनीज विल बी लिमिटेड, जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, जो भी रेटेड कंपनीज है वो लिमिटेड कर दिए जाएंगे, पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे। आई थिंक इसमें जो भी बातें बताई गई आपको क्लियर हो गई हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में हम सीख सकते हैं, तो उस पे मैं आपको लिए चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में है मोस्ट रेटेड कंपनीज। मोस्ट रेटेड कंपनीज, रेटेड कंपनीज का मतलब हुआ जिसके जो वैल्यूएशन ज्यादा है। मोस्ट रेटेड कंपनीज जिसके वैल्यूएशन ज्यादा है, हैव प्रोटेक्शन टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस, मतलब उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो कम जो भी करेंसी फ्लक्चुएशंस है उसको लिमिट कर सके। दीज इंक्लूड नेचुरल हेजेस इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, ये जो नेचुरल हेजेस हैं, फ्यू रिस्क मोर प्रॉफिट वाली चीजें हैं जिसमें ज्यादा रेवेन्यू के फॉर्म में है, इनकम के फॉर्म में है। रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है। एंड कॉस्ट dominated in or linked to the dollar some dollar revenue and financial hedges, जो भी financial hedges हैं, और combinations of these factors which help limit the adverse effects, ये सारी चीजें क्या करेंगी। एडवर्स, यहाँ पे एक वर्ड मिला, एडवर्स का मतलब होता है इसका विपरीत जो इफेक्ट होगा वो पड़ेगा। एडवर्स का मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है जैसे कि अनफेवरेबल, इसका सिनोनिम ये होगा अनफेवरेबल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जैसे कि विपरीत। तो एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, जिसका मतलब बोलेंगे विपरीत। which help limit the adverse effects on cash flow and leverage even under more severe depreciation scenario, जो भी इस प्रकार के काफी सीवियर का मतलब कठोर होता है, मतलब हार्ड काफी होता है, सीवियर का मतलब ये होगा। इसका मतलब होता है गंभीर या तीव्र, स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। सीवियर का मतलब स्ट्रॉन्ग भी होता है, जो इससे भी ज्यादा डेप्रिशिएशन हो जाए, इस कंडीशन में मूडीज ने बातें कही। इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिले, तो टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो जो भी इसमें बातें दी गई हैं, इसको ये सारी चीजें समझने वाली बातें हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं जो इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मैं इसके बारे में ये जो भी चीजें हैं बता देता हूँ। एक्सपोर्टर्स कुड बेनिफिट्स एज देयर सर्विसेज, जो भी एक्सपोर्टर्स होंगे अपने सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं, और प्रोडक्ट्स बिकम चीपर एंड देयर फॉर मोर कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे वर्ड है कॉम्पिटिटिव, ये आधा वर्ड इधर है और यहाँ पे इसके लिए वर्ड इधर आ गए कॉम्पिटिटिव, और चीजें और कॉम्पिटिटिव होंगी। हावेवर, मगर इन द करेंट इन्वायरमेंट द बेनिफिट वुड बी लाइकली लिमिटेड, जो बेनिफिट होंगे वो लिमिट हो जाएंगे, मतलब वो रुक जाएंगे। अमिड मतलब उसी दौरान, उसी बीच में, वीक ग्लोबल डिमांड एंड राइजिंग इन्फ्लेशन, जिससे क्या होगा, महंगाई और बढ़ेगी और डिमांड काफी कम हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी इस टॉपिक में। आई होप चीजों को आपने आसानी से समझा होगा, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। तो इसमें जो भी वर्ड्स मिले हैं, काफी अच्छे वर्ड्स मिले हैं। सेशन को आप बार बार प्रैक्टिस करें, और जो भी इस सेशन में मैंने चीजें बता दी हैं उसको रिवाइज करें। अब चाहे तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें, ताकि ये चीजें और भी क्लियर हो जाएं, ताकि टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स आते हैं बिजनेस पेज में, वो टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं में से मैंने एक टॉपिक लिया। बेसिकली मैं फ्रंट पेज से टॉपिक लेता हूं, उसको पढ़ाता हूं, बट आज मैंने बिजनेस पेज से लिया। कल मैंने स्पोर्ट वाले जो पेज थे उससे मैंने टॉपिक लिया था। स्पॉट, जो भी टॉपिक्स मिलते हैं मैं कोशिश करता हूं समझाने की। मेन उद्देश्य है इंग्लिश की चीजों को सीखना और जो बातें दी गई हैं उसको समझना। इस प्रकार से चीजें आप समझेंगे तो आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी, और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, ताकि एग्जाम में जो आते हैं क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, उसको बनाने में ये सारी चीजें आपको मदद कर सकती हैं। और साथ ही साथ ये बता दो, द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल में जो टॉपिक्स आते हैं, वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं से बिजनेस पेज में, या फिर जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, जो खबरें आती हैं फ्रंट पेज में, उन्हीं में से कोई टॉपिक्स उसमें पुट किया जाता है, जो जिसका स्टैंडर्ड काफी हाई होता है। तो इस स्टैंडर्ड से अगर आप चीजों को समझेंगे, और यही टॉपिक अगर एडिटोरियल में आ गया, तो उसको आपके लिए समझना आसान होता है, उसको आप आसानी से समझ लेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छी लगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को नोट डाउन कर ले। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं एंड करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। जस्ट ट्राई टू learn words, just keep learning, keep revising, keep growing. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.